नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आने में भूस्खलन से मकान पर गिरा मलबा, महिला व बच्ची की दबने से मौत, 12 दुकानें भी बही। मंडी में चलती बस, ट्रक और जीप पर पत्थरों की बरसात, चालकों सहित लोगों ने भागकर बचाई जान। नेरबा में तबाही की बरसात, 4 वाहन बहे, रोहड़ू में सेब के बगीचों को भारी नुकसान। शिलाई में टॉन्स नदी में फंसा ग्रामीण, 9 घंटों बाद रेस्क्यू, गोताखोरों ने उफनती नदी में दिखाई बहादुरी। यूजी छात्रों के लिए 20 तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि, अधिसूचना जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम और नेता प्रतिपक्ष में नोक-झोंक, विपक्ष ने किया वॉकआउट। सिरमौर के सराहा में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे सीएम, जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी तय। और अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला के आनी में आज बारिश ने तबाही मचा दी। यहां एक मकान में भूस्खलन से आए मलबे से एक महिला व बच्चे की दबने से मौत हो गई, वहीं बाढ़ से 12 दुकानें भी बह गई हैं। कुल्लू जिला के आनी में आज सुबह भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। आनी के गोगरा के पास बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। शिल्ली पंचायत के खदेड़ गांव में भूस्खलन के कारण एक रिहायशी मकान पर गिरे मलबे से घर के अंदर रह रहे एक महिला व बच्ची की मलबे की चपेट में आने से मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में इस हादसे को लेकर शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ के कारण एक चिलिंग प्लांट सहित 2 गाड़ियों व एक मोटरसाइकिल के बहने की सूचना है। उधर आनी कस्बे के बीच से बहती देहुरी खड्ड में भी भयंकर बाढ़ आई है, जिससे आनी बाजार में पुराने बस अड्डे पर 12 दुकानें बह गई। एनएच पर बने बड़े पुल के ढहने की भी आशंका बनी हुई है। इसके साथ बने दूसरे मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। मंडी जिला के 7 मील के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर गुजर रहे 3 वाहनों पर पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी। इस दौरान गाड़ियां छोड़कर चालकों व लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 7 मील के पास आज सुबह उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी। सुबह करीब 5:30 बजे भारी बारिश के कारण 7 मील पर पहाड़ी से पत्थर हाईवे पर आ गिरे। जिस वक्त ये पत्थर गिरे उस वक्त हाईवे से एक वोल्वो बस, एक ट्रक और एक जीप गुजर रहे थे। जैसे ही लोगों को पत्थर गिरने का पता चला तो सभी गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे। इसके बाद एक बड़ा पत्थर जीप पर आ गिरा, जिससे जीप का भारी नुकसान हुआ है। वहीं बस और ट्रक के आगे पीछे पत्थर गिरे हैं और इनका नुकसान नहीं हुआ है। तीनों गाड़ियां आगे पीछे भारी मलबा आने से फंस गई हैं। वहीं यहाँ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बाधित हुआ है। प्रदेश भर में आज बरसात ने भारी तबाही मचाई है। नेरवा में नाले में आई बाढ़ से 3 खड़ी कारें व एक पिकअप बह गई। वहीं दूसरी तरफ रोहड़ू में जमीन धंसने से सेब के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक बागबान का 150 सेब पौधों का बगीचा नष्ट हो गया। प्रदेश भर में आज बरसात ने भारी तबाही मचाई है। नेरवा में बुधवार रात को हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते नेरवा शहर के बीचों बीच बहने वाला दियांडनी नाला एकाएक उफान पर आ गया। नाले में बाढ़ आने से इसके किनारे खड़ी 3 कारें और एक पिकअप पानी और मलबे के तेज बहाव में बह गई, जबकि एक कार और एक जीप को लोगों ने लोहे की जंजीरों से बांधकर बहने से बचाया।
वहीं रोहड़ू के ब्रेटली गांव में बारिश से ग्रामीणों के बगीचों की जमीन जगह जगह धंस गई, जिससे सेब के पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं भारी बारिश के चलते एक घर पर मलबा गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग दब गए, जिन्हें गांव के लोगों ने सुरक्षित निकालकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया और सिविल अस्पताल रोहड़ू उपचार के लिए लाया गया है। एक व्यक्ति का 150 सेब पौधों का बगीचा नष्ट हो गया है। शिलाई में टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से एक ग्रामीण फंस गया, जिसे करीब 9 घंटों बाद प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ये व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। नागरिक उपमंडल शिलाई में बेला बशवा के समीप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर सियासू नामक स्थान पर एक व्यक्ति अचानक से टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गया, जिसे करीब 9 घंटों के बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। भटनौल गांव के रहने वाले ध्यान सिंह सुबह करीब 10 बजे लकड़ियां लेने के लिए टॉन्स नदी के उस पार चला गया था। लकड़ियां इकट्ठे करने के काम में मशगूल व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद जब देखा तो टॉन्स नदी का पानी अचानक उफान मारने लगा और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी के साथ बनी एक गुफा में चला गया। इसी दौरान देखते ही देखते टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और व्यक्ति की जान पर आफत बन गई। शिलाई के एसडीएम सुरेंद्र कुमार सिंघा ने बताया कि पांवटा साहिब से गोताखोरों की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद देर शाम करीब 6 बजे टॉन्स नदी में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी 7 जिलों के प्राचार्यों को 20 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा गया है। छात्र संगठनों और छात्रों की मांग और दूर दराज के छात्रों को बरसात के समय में आई दिक्कतों के कारण प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी, निजी और संस्कृत महाविद्यालयों पर लागू माने जाएंगे। छात्र यूजी प्रथम वर्ष में सत्र 2022-23 में 20 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। कॉलेजों ने एडमिशन पोर्टल खोल दिए हैं। जिन कॉलेजों में ऑफलाइन दाखिला प्रक्रिया होती है, वहां उसी तरह से विद्यार्थी आवेदन कर प्रवेश पा सकेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में खूब हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखें आज की कार्यवाही में क्या हुआ, इस खबर के माध्यम से। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। जयराम सरकार के कार्यकाल में पहली बार सदन में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। चर्चा में विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देने उठे तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए अग्निहोत्री ने कहा, इस सदन का प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम को कुर्सी छोड़नी चाहिए और सरकार इस्तीफा दे। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के चलते दूसरे दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी खर्च पर रैलियां हो रही हैं, अरबों रुपए फिजूल खर्च हो रहे हैं। जब यह सरकार जाएगी तो प्रदेश पर 85,000 करोड़ रुपए कर्ज होगा। इस पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में कई बार नोकझोंक हुई। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हिमाचल के हितों को बेचा जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके कत्ल किए जा रहे हैं, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले बढ़ गए हैं। विपक्ष ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच पर भी प्रश्न उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार कर कहा कि विपक्ष के नेता बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में पुलिस भर्ती पर उंगलियां उठाई गई, तब इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री कर्मचारियों पर बिगड़कर कहते हैं, आंखें खोलो सरकार, ये किसने लिख दिया। सरकार आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस सिरमौर जिला के सराहा में मनाएंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी भी तय कर दी है। सीएम इस दौरान कर्मचारियों को वेतन आयोग का एरियर और बकाया महंगाई भत्ता देने का भी ऐलान करेंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला सिरमौर के सराहा में मनाएंगे। इनके साथ इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी होंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के कर्मचारियों को वेतन आयोग का एरियर और बकाया महंगाई भत्ता देने का ऐलान करेंगे। धर्मशाला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, मंडी के कंसा चौक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, किन्नौर के रिकांगपिओ में सामाजिक न्याय मंत्री सरवीण चौधरी, लाहौल स्पीति के केलांग में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय, ऊना में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, हमीरपुर में उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, चंबा के बनीखेत में वन मंत्री राकेश पठानिया और बिलासपुर में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और चीफ विक्रम सिंह जरियाल बनीखेत में जिला स्तरीय कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया के साथ होंगे। डिप्टी चीफ विश्व हिंदू परिषद कमलेश कुमारी हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में उद्योग मंत्री के साथ रहेंगी। कांगड़ा के धर्मशाला में विपिन परमार के साथ राज्य प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन रमेश धवाला उपस्थित रहेंगे। चलते चलते में बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। कालका शिमला रेल लाइन पर सनवारा के पास ट्रेन पर गिरा पेड़, शीशे, लाइटों को नुकसान। मणिमहेश यात्रा पर रोक, हड़सर सड़क क्षतिग्रस्त होने से प्रशासन के निर्देश, क्लियरेंस के बाद जा सकेंगे श्रद्धालु। शिमला के कोटखाई में एचआरटीसी बस की चपेट में आने से महिला की मौत, पुलिस ने शुरू की छानबीन। मंडी में पंडोह डैम के सभी गेट खोले, 24 घंटे बंद रहेगा बीबीएमबी का बिजली उत्पादन। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।